हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लास्ट क्लास हमने आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे खत्म किया था। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो भी था डिस्कवरीज चल रही थी हमारी, मैं तो डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना रहे कि कैसे कैसे हुआ, क्योंकि ये कलेक्टिव वर्क था साइंटिस्ट का। ये जो बात है वो 1800 जब अपना डाल्टन ने आपका जो दिया था वो 1800 कुछ 5 में दिया था, ठीक है, मॉडल। तो ये सब बात आपकी 1880s की ही है, 1880 तक यही सब चलता रहा, डिस्कवरी ऑफ मॉडल्स वगैरह सब, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ। सो अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो श्रेय जाता है वो ई गोल्डस्टीन को जाता है, ठीक है। ई गोल्डस्टीन इसने क्या किया था आपका, इन्होंने आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। तो अगेन इन्होंने भी जो डिस्कवरी की थी वो चार्ज ट्यूब में परफॉर्म हुआ था, लाइक जो केस हमारा इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने जो पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही इसमें भी हुआ था, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स का जो लिया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें भी हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। इसमें भी सेम हमने डिस्चार्ज ट्यूब ही लिया था, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। तो क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इसके पॉइंट्स देख लेते हैं हम। सो द प्रेशर ऑफ द गैस वाज केप्ट 10 टू द पावर -1। जो पहला केस था उसमें 10 टू द पावर -3 रखी थी कैथोड रे वाले एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर इन्होंने जो गैस का प्रेशर रखा है वो 10 टू द पावर -1 रखा, ठीक है। और ये mm होगा, mmHg, ठीक है। ये गलती हो गई मुझसे, mmHg। नाउ हियर द कैथोड इज परफोरेटेड। उस केस में क्या था, आपका एनोड परफोरेटेड था। एनोड में आपके छोटे छोटे होल्स कर रखे थे, ठीक है, और कैथोड आपका सोर्स था, वहां से आपके पार्टिकल्स आ रहे थे। यहां पर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया था, आपका कैथोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड, मतलब छोटे छोटे होल कर दिए कैथोड में, ठीक है, छोटे छोटे होल कर दिए। नाउ क्या हुआ, सिंस हमको पता है द प्रेशर इज समवॉट आपका बहुत इस समवॉट क्या था, आपका प्रेशर थोड़ा ज्यादा था एज कंपेरेटिव आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रेशर बहुत कम था, -3। अब यहाँ पर भी कम ही है, पर थोड़ा फर्स्ट से कम है। तो प्रेशर जितना कम होगा उतने पार्टिकल्स नहीं होंगे, ठीक है, उतने गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। और अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा होंगे। प्रेशर जब हम कम करें तभी तो गैस के मॉलिक्यूल्स चले जा रहे हैं, प्रेशर खींच रहा है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, राइट। तो फर्स्ट केस जो हमने कैथोड रे वाला पढ़ा था उसमें पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, बट यहां पर कोई पार्शियल वैक्यूम क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि पार्शियल वैक्यूम इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल क्या है, वैसे तो प्रेशर स्मॉल ही है आपका, 10 पर -1 है, बट फर्स्ट के केस से कंपेयर करने से ये प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। तो मतलब प्रेशर ज्यादा है तो गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। नाउ क्या किया इन्होंने, वही सेटअप रखा और इन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन इधर लगा दी, कैथोड की साइड में लगा दी, ठीक है। और अगेन इसको सेम वही इसका जो कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर देखा था, इसकी केस में कंस्ट्रक्शन देखा था, 1 सेकेंड आई विल शो यू। जो हमने ये कंस्ट्रक्शन देखा था सेम वैसी कंस्ट्रक्शन, बस कैथोड के इस साइड में उन्होंने क्या किया, आपकी फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। और सेम कंस्ट्रक्शन वैसे ही था, और जो प्रेशर था उसके अंदर दिया आपका 10 टू द पावर -1, ठीक है। नाउ क्या हुआ, मैं पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। सिंस हेयर द प्रेशर इज समवॉट मोर देन द केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड रे के केस से आपका ज्यादा है, मीन्स द पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल आपके इस केस में ज्यादा होंगे, जो मैंने आपको बताया। द कलर्ड रेज, हाँ, अब क्या हुआ, जैसे इन्होंने ये डाला और जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया, 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया, तो देखा कि कलर्ड रेज पास होने लगी। अब पहले वाले केस में कुछ भी नहीं दिख रहा था, इनविजिबल था, जो भी पास हो रहा था वो इनविजिबल था, बट इसमें क्या हुआ, कलर्ड रेज दिखने लगी। उसमें आपकी इनविजिबल रेज थी, कैथोड रेज आपकी इनविजिबल थी, राइट। यहां पर क्या हुआ, कलर्ड रेज दिखने लगी। सो द कलर्ड रेज ऑब्जर्व दे आर, दैट इज दे, ओके, दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड। क्या कर रही थी वो, आपको कलर्ड रेज दिखी, उन्हें कलर्ड रेज दिखी, और वो दिखी कि दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वेयर, दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब वो कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव। उसका मतलब क्या हुआ, मीन्स एनोड टू कैथोड, वो मतलब आपकी जो कलर्ड जो आपको रेज दिखी, उनको जो कलर्ड रेज दिखी वो आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही थी, मतलब एनोड से कैथोड की तरफ। सो उन्होंने इस कलर्ड रेज को, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही थी, इसको कह दिया, इसका नाम रख दिया एनोड रेज, ठीक है, एनोड रेज। जैसे उस केस में कैथोड रे रखा था, इस पे एनोड रेज रख दिया, और या फिर और रखा कैनाल रेज, या तो एनोड रेज बोलो या फिर कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों बोला, क्योंकि ये कैनल की तरफ जा रही थी, जिसको गैस मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे से जा रहे हैं, ये पॉजिटिव से नेगेटिव रेज ऐसे जा रही थी आपकी, ठीक है।
सो अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। ये था आपका एक्सपेरिमेंट जो बताया, और ये ऑब्जर्व कैसे हुआ। ऑब्जर्व, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जब पार्टिकल पड़े तो ये चमक गए और तब पता चला, और एक तो कलर्ड गैसेस दिख भी रही थी, और जब ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे पड़ी तो ये चमक भी गई, तो हमें पता चला ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, मतलब ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, इसलिए इनको कह दिया कि ये है आपकी क्या, एनोड रेस, और यू कैन से कैनाल रेस। नाउ विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एनोड रेस। तो इनकी प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, और दैट टू व्हाट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्यों ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि एनोड आपका पॉजिटिव होता है और ये एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, तो ये क्या है आपकी, ये चार्ज पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है, तभी तो ये पॉजिटिव एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, राइट। एंड तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि एनोड से जा रही है। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक, अगेन सेम, दे आर ऑल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट कर रही थी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी। दे ऑल्सो प्रोड्यूस, फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस करने लगी। दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, ये भी आपका कैथोड की तरह सेम है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने लगी। व्हेन द पोटेंशियल एनर्जी, क्या हुआ, जब द पोटेंशियल एनर्जी सप्लाइड, जो कि वेरी हाई, to the discharge tube, the gas molecules, electrons will come out and it will move towards the anode। आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जब उस पे बहुत जोर से आपका पोटेंशियल एक्ट कर रहा है, 10,000 वोल्ट पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, ये गैस मॉलिक्यूल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ऐसे इजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल आपका क्या है, हर चीज आपकी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है, गैस मॉलिक्यूल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना ज्यादा वोल्टेज जब लगाओगे तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे, ठीक है। पहले वाले केस में भी आप सोच सकते हो कि उसमें भी तो गैस मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले नहीं निकले, निकल सकते हैं उसमें भी, पर उसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, एक या दो थे, राइट। प्रेशर बहुत कम था, क्योंकि इस केस में थोड़ा आपके प्रेशर आपका थोड़ा ज्यादा है, तो गैस मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा है, ये क्या करती हैं, पजेसेस करती हैं, काइनेटिक एनर्जी पजेस करती हैं। और एक और चीज पता चली, व्हेन द पोटेंशियल आपका जब अप्लाई हुआ था, दैट टू वेरी हाई पोटेंशियल, दैट जो कि आपका डिस्चार्ज ट्यूब पे अप्लाई हुआ, तो आपके गैस मॉलिक्यूल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, उसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन वो बाहर आ गए, एंड क्या हुआ, इट विल मूव टूवर्ड्स व्हाट, एनोड। क्या मूव करने लगे, ये मूव करने लगे, जैसे कि देखो आप ये डायग्राम, ये थे गैस मॉलिक्यूल, जब वोल्टेज अप्लाई हुआ, यहाँ पर जो वोल्टेज था वो अप्लाई हुआ आपका 10,000 वोल्ट का, तो ये आपका पोटेंशियल अप्लाइड हुआ, तो ये क्या हो गया आपका, ये इलेक्ट्रॉन, जो गैस मॉलिक्यूल अंदर इलेक्ट्रॉन थे, ये आपस में इजेक्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, हमने पता था, पढ़ा है कैथोड रे क्या होते हैं, कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, कैथोड रे मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पॉजिटिव की तरफ आने लगे, तो वही लिखा है, एंड इट विल मूव टूवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ मूव करने लगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं, ये क्या थे आपके कैथोड रेस थे, कैथोड रेस। नाउ दिस गैस मॉलिक्यूल लूजेस द इलेक्ट्रॉन, मींस इट बिकम पॉजिटिव। जब ये गैस मॉलिक्यूल, आप ये जो इनको वोल्टेज लग रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे रहे हैं, मतलब जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब उनमें से नेगेटिव पार्ट निकल गया, तो क्या बचा, उनके पास पॉजिटिव पार्ट बचा। ये जो पॉजिटिव पार्ट बचा, यही लिखा हुआ है। नाउ द गैस मॉलिक्यूल लूजेस इलेक्ट्रॉन, मींस इट बिकम पॉजिटिव, वो पॉजिटिव बन गया, एंड हैंस दे विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, कैथोड। कैथोड क्या आपका नेगेटिव चार्ज, गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव एनोड की तरफ जाने लगा, और गैस मॉलिक्यूल क्या बच गया आपके, गैस, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, नेगेटिव निकल गया, तो गैस मॉलिक्यूल आपके क्या बच गए, ये बच गए पॉजिटिव, और पॉजिटिव आपका नेगेटिव की तरफ जाएगा, राइट। अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। नाउ क्या है, हैंस दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ मूव करने लगे, एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इनको बोलने लगे, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जाने लगे, इसलिए इनको बोला एनोड रेस, ठीक है। हैंस द ओरिजिन ऑफ एनोड रेस इज व्हाट, गैसियस आयन। अब आप क्या बोल सकते हो, ये जो ओरिजिन हुआ ये आपके एनोड रेस का जो ओरिजिन हुआ आपका, वो हुआ आपका गैसियस आयन। क्या हुआ, गैसियस आयन, जो आयंस, जो मॉलिक्यूल्स थे गैस के, वही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये एनोड रेस को, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन जब निकल जा रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है, जब वो पॉजिटिव चार्ज बन जा रहा है वही तो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तभी तो वो एनोड रे कहला रहा है। तो बेसिकली ये ओरिजिन क्या हो गया आपका, इसका एनोड रे का, वो आपका गैसियस आयन हो गया। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोड से आते थे, ठीक है, जो आपके कैथोड रेज थे वो आपके इलेक्ट्रोड से आते थे, बट यहां पर जो एनोड रेज है वो आपकी एनोड इलेक्ट्रोड से नहीं आ रहा है। कैथोड जो था वो आपके
कैथोड के इलेक्ट्रोड से आ रहा था, कैथोड रेस, बट एनोड आपका एनोड के इलेक्ट्रोड से नहीं आ रहा, आपका गैस मॉलिक्यूल से आ रहा है, ये आपको याद रखना है। सो क्या होता है, जब ये मेटल सरफेस पे पड़ती हैं तो ये आपका कोई एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती, उस केस में प्रोड्यूस कर रही थी, यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस कर रही है। अगेन मैंने बता ही दिया है कि दे गेट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करती हैं। दे ऑल्सो मूव्स विद हाई स्पीड, ये बहुत हाई स्पीड में मूव करती हैं, बट ये जो स्पीड जितनी भी हाई हो बट थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू व्हाट, कैथोड रे। कैथोड रे की स्पीड से कम ही होती है, ठीक है। नाउ दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस टेकन, और यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, जैसे कैथोड रेस क्या थी आपकी, कैथोड रेस आपकी यूनिवर्सल रह रही थी। कैथोड रे ना तो आपके नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही थी, ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रही थी, बट आपकी जो एनोड रे है वो डिपेंड कर रही है नेचर क्या है गैस का। गैस का जैसा नेचर होगा, जैसे आपने हीलियम ले लिया, हीलियम में कितने होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर आपने हाइड्रोजन लिया है तो आप क्या होगा, जैसे ज्यादा वोल्टेज निकालोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आपने नियन ले लिया, आपने नाइट्रोजन ले लिया तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप हाई वोल्टेज दे रहे हो तो नाइट्रोजन में से 7 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस केस में क्या हुआ है आपका, इस केस में आपका जो ये एनोड रेस का जो नेचर है वो आपका डिपेंड करता है गैस कौन सी गैस टेकन की है, क्योंकि गैस का एटॉमिक नंबर बदलेंगे उस हिसाब से उतने पार्टिकल्स उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मतलब आपका वो इतना ही पॉजिटिव बनेगा और वो कैथोड की तरफ जाएगा, राइट, और तब आपकी एनोड रे निकलेंगी। तो ये आपकी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। एक और पॉइंट लिखा है, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स। एक चीज जान लो, जैसे हमने कहा कैथोड रे आपकी प्रोटॉन थी बट एनोड रे आपकी प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट प्रोटॉन, दे आर एक्चुअली क्या है, वो आपका गैसियस आयन है, वो एक गैसियस आयन ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट बच जा रहा है और पॉजिटिव की वजह से वो कैथोड की तरफ जा रहा है क्योंकि कैथोड नेगेटिव है। सो डोंट मिस्टेकन दिस इज व्हाट योर प्रोटॉन, ये प्रोटॉन नहीं है आपका, ठीक है। दे आर व्हाट, दे आर एक्चुअली गैसियस आयन, ये क्या है, गैसियस आयन, हैंस इट्स प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ये गैसियस आयन है, इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है व्हाट, गैसियस आयन पर डिपेंड करती है। अगेन अब क्या होगा, द चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड ऑन व्हाट, द चार्ज टू मास रेशियो भी अगेन किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज टू मास रेशियो भी आपका डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस, क्या है गैस का नेचर, ठीक है, कितना चार्ज होगा। छोटी गैस है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, तो आपका उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस है। द चार्ज टू मास रेशियो डिपेंड ऑन व्हाट, नेचर ऑफ गैसेस, hence what this proves that they are not the fundamental particle, क्योंकि ये बदल रही है, फिक्स नहीं रह रही है, जैसे कैथोड रे आपका इलेक्ट्रॉन था वो फंडामेंटल पार्टिकल था क्योंकि हर चीज के लिए सेम रह रहा था, हैंस ये आपका E2 जो चार्ज टू मास रेशियो भी बदल रहा है तो ये एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, एनोड रे आपकी फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। फॉर एवरी गैस द E/m इज कमिंग डिफरेंट, और इन्होंने कैलकुलेशन किया और देखा कि सारी गैसेस के लिए जो चार्ज टू मास, ये चार्ज टू मास, ये चार्ज होता है, ये मास होता है, जो है वो आपका डिफरेंट आ रहा है। फिर क्या किया इन्होंने, गोल्ड आइंस्टाइन ने क्या किया, व्हेन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड, देखा कि हम सारे गैसेस का चार्ज टू मास रेशियो निकालेंगे, जिस भी गैस का हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो आ जाएगा हम उसको ही प्रोटॉन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, प्रोटॉन, ठीक है। तो अब बताइए, आप खुद सोचिए कि आपके पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा है एलिमेंट जिसका मास सबसे कम होता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा मास कम होगा उतना ही ज्यादा उसका चार्ज टू मास रेशियो, और डिनोमिनेटर जितना ही कम होगा उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास 2 होता है, बाकी सबका तो ज्यादा ज्यादा ही होता है, तो हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है। सो यही डिसाइड किया व्हेन द चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ एनोड, ठीक है, एनोड का चार्ज बाय मास रेशियो, तब डिसाइड होगा कि कौन सा एनोड रेस सिलेक्ट होगी, जो वैल्यू हाईएस्ट आएगी चार्ज बाय मास की ज्यादा आएगी वही सिलेक्ट हो जाएगी, व्हाट, उसके वही बन जाएगा उसका व्हाट, एनोड, सॉरी प्रोटॉन बन जाएगा, वही लिखा है। व्हेन चार्ज टू बाय मास रेशियो जिसका हाईएस्ट आएगा, देन 2 बार दा लिख दिया है, देन द एनोड रेज आर व्हाट कॉल्ड एज प्रोटॉन, उसी के एनोड रेज को हम प्रोटॉन बोल देंगे। तो लाइटेस्ट गैस, उस चीज के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, लाइटेस्ट गैस, जितनी लाइटेस्ट गैस होगी उसका लाइट मास होगा, तो जितना मास कम होगा तो डिनोमिनेटर मास है तो उतनी ज्यादा वैल्यू होगी। तो लाइटेस्ट गैस आपकी हाइड्रोजन थी, उसका मास क्या था, मिनिमम, सबसे मिनिमम था। तो जब इससे कंक्लूजन क्या आई, जब आप चार्ज टू मास रेशियो में हाइड्रोजन को ले रहे हो तो जो आपका वैल्यू आ रहा है, अगर
तो वो आपकी क्या है, प्रोटॉन है। मतलब अगर आप गैस ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसके अंदर आप हाइड्रोजन गैस को ले रहे हो और उस समय जो एनोड रेज निकल रही हैं वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी प्रोटॉन्स होंगी। When hydrogen is used as gas, वही लिखा है, when hydrogen is used as, जब हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं as gas, then the charge to mass ratio is highest। जब हाइड्रोजन को यूज किया तो आपका चार्ज टू मास रेशियो हाईएस्ट आ गया। वंस ये हाईएस्ट आ गया इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के केस में जब हाइड्रोजन यूज होगा एज गैस मटेरियल इन दैट डिस्चार्ज ट्यूब, तो एनोड रे जो निकलेंगी वो आपकी आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो इन केस ऑफ हाइड्रोजन एनोड रेज आर मेड अप ऑफ व्हाट, प्रोटॉन। हाइड्रोजन के केस में आपकी एनोड रे प्रोटॉन से बनी होती है, ठीक है। सो जो डाल्टन ने बताया था, एज पर डाल्टन की जो थ्योरी थी, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डाल्टन ने क्या कहा था, एटम जो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तभी तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, आपको उसको सिंप्लीफाई करके न्यूट्रल बन जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों आपको कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। सो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है। इन ऑल द गैसेस दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट। और उसने कहा था इन ऑल, सारे गैसेस में दिस पार्टिकल इज प्रेजेंट इन व्हाट, हायर अमाउंट। यही पार्टिकल सारे गैसेस में कंपेयर करने से सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट में क्या है, आपका हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन को ले रहे हो तभी आपका हाईएस्ट वैल्यू आएगी चार्ज टू मास रेशियो। हेंस एनोड रेज आर मेड अप ऑफ व्हाट, क्या बोला, आपकी जो एनोड रेज हैं वो बोल दिया गया कि आर मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हेन यू और यू कैन से, जब आप हाइड्रोजन एटम को एज गैस मटेरियल ले रहे हो तो जो आपकी रेज निकल रही है, एनोड रेज निकल रही है, उनको ही हमने प्रोटॉन लिख दिया। इसी को 50 बार मतलब बार एक्सप्लेन किया था उन्होंने, ठीक है। नाउ प्रोटॉन के लिए जो स्टडी हुई उससे उन्होंने क्या बताया, प्रोटॉन का चार्ज बता दिया। प्रोटॉन का चार्ज बताया 1.6 इंटू 10⁷19 चार्ज इतना दिया इसका, ठीक है। और मास बता दिया 1.625 इंटू 10⁻27 kg। सो ये आपका चार्ज मास हो गया। और एक और चीज कंक्लूड की, ये तो आपका क्या हो गया, मास ऑफ आपके व्हाट, ये आपका मास आ गया प्रोटॉन का। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास हमने कल ही कैलकुलेट किया था। इलेक्ट्रॉन का मास क्या आया था आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये था इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पर क्या है -27 kg। ये वैल्यू तो कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं करता है, बट ये देखो -27 kg। तो जब कैलकुलेशन हुई तो ये पता चला जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 183 टाइम्स मास ऑफ क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन से। मतलब प्रोटॉन आपका हैवी है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो कुछ भी नहीं है। अगर आपका मास ऑफ प्रोटॉन इतने टाइम्स ज्यादा है, मतलब प्रोटॉन का मास समथिंग ज्यादा है, राइट। प्रोटॉन आपका हैवी हुआ ना। इसमें और एक चीज क्या आई, जो आपके जे थॉमसन थे जिन्होंने आपका मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है। जे थॉमसन को जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का श्रेय जाता है, उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया था उसी टाइम में। ये सारी बातें जब चल रही थी वो 1880s की टाइम की बातें चल रही थी, ठीक है। कलेक्टिव वर्क था, सब अलग अलग साइंटिस्ट अपना अपना काम कर रहे थे। तो आप जो भी समझे आप इसको एकदम थियरी की तरह समझे, मतलब ऐसा समझें कि हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर चीज, एक हिस्ट्री की तरह लीजिए, समझते जाइए क्या क्या हुआ। ये चीजें याद करने की, रटने की जरूरत नहीं, बस समझिए क्या क्या हुआ। फिर ये तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। इन्होंने बता दिया, गोल्डस्टीन ने आपका बता दिया कि प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये होता है, प्रोटॉन का चार्ज ये होता है, प्रोटॉन का मास ये होता है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से किस तरह से वेरी करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन आपका बहुत छोटा पार्टिकल है और प्रोटॉन आपका थोड़ा हैवी है, ठीक है, हैवी पार्टिकल है। उसके बाद आपका जे थॉमसन ने प्रपोज किया था सब एटॉमिक। उसी समय जे थॉमसन ने क्या बोल दिया कि उसने अपना एक मॉडल प्रपोज कर दिया, सब एटॉमिक मॉडल। मतलब प्रपोज सब एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। सब एटॉमिक मॉडल क्योंकि डाल्टन ने सबसे पहला मॉडल एक्चुअली प्रपोज किया था डाल्टन ने। और डाल्टन का क्या था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके हिसाब से एटम क्या था, सबसे छोटा मॉलिक्यूल, ठीक है। उसकी भी थ्योरी बहुत दिन तक चली, 100 ईयर्स तक चली। पर उसके बाद थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी। और थॉमसन को ये पता चल गया था कि कुछ और, उसने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे उसको ये पता चल गया था, देयर इज समथिंग एल्स पार्टिकल अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन, कोई भी एक और पार्टिकल भी है, जो इसके ये कंक्लूड किया था कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइडेड है। और उस टाइम पे ये डिस्कवरी करना बहुत ही बड़ी चीज थी, क्योंकि बहुत उस समय की सोचो, इस समय की बात सोचो 1880s में, अभी हम कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हैं साइंस के। उस समय इसने बता दी थी कि एटम में ये सब प्रेजेंट है। तो इस वजह से उसको क्या दिया था, ही गॉट नोबेल प्राइज भी मिला था इसको, ठीक है। तो उन्होंने क्या प्रपोज किया, जो इनकी सब एटॉमिक जो पार्टिकल की थ्योरी थी उसमें इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली और अपने पॉइंट्स लिखे। क्या बोला इन्होंने, ही स्टेटेड एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव स्फीयर। आपका एटम की जो क्या है वो एक पॉजिटिव स्फीयर से मिलके बना हुआ है।
और इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और या फिर ये बोला कि वो एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। एटम, जैसे कि ये एटम है, ये एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक है, पूरा पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर में, उसके अंदर सब पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। जैसे कि खीर में दूध होता है ना, तो दूध पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उसमें खीर के जो काजू किशमिश पड़ी रहती है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो व्हाट ही स्टेटेड दैट एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव स्फीयर। क्या बनता है? एटम आपका बनता है पॉजिटिव स्फीयर से, और इट इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर बोल दो ये स्फीयर है किसका? पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन दी पॉजिटिव स्फीयर, और यही मैंने बताया ना, खीर का एग्जाम्पल देखिए, और इलेक्ट्रॉन आपके क्या है इसमें? इम्बेडेड है, अंदर है, इम्बेडेड इन पॉजिटिव स्फीयर, मतलब ये पूरा एक पॉजिटिव स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके थोड़े बहुत घुसे हुए हैं, ठीक है। उसके लिए समझाने के लिए उन्होंने दो मॉडल समझाया, एक प्लम पुडिंग मॉडल और आपका एक वाटरमेलन मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल मतलब एक पुडिंग में तो क्या होता है, जैसे खीर ही ले लो आप, मान लो पुडिंग है, ठीक है, और पूरी पुडिंग मतलब क्या है? पूरी पुडिंग आपकी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके अंदर आपके थोड़े बहुत प्लम के पीसेस या फिर काजू किशमिश, वो क्या है? काजू किशमिश जो है आपकी, वो मान लो आपकी इलेक्ट्रॉन्स है, और बाकी पूरा जो पुडिंग, जो उसका लिक्विड, जो मिल्क है, वो क्या है? वो पूरा आपका प्रोटॉन्स है, ठीक है। प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज है, नॉट प्रोटॉन्स, उस समय प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो वो क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उनके हिसाब से उस टाइम पे थॉमसन के हिसाब से प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्ड आइंस्टाइन ने की, राइट। तो उन्होंने ये कहा। दूसरा ये कहा कि एटम्स इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। और वाटरमेलन मॉडल तो सबको पता ही होगा, वाटरमेलन क्या उसने इमेजिन किया था। वाटरमेलन मॉडल जैसे हम तरबूज होता है ना, उसको काटते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो सीड्स होती हैं वो पूरा तरबूज जो रेड कलर का पूरा अंदर होता है वो पूरा आपका पॉजिटिव चार्ज है, और उसके अंदर जो सीड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये उसने, उसका वाटरमेलन मॉडल बहुत फेमस है ना। उसके बाद उसने ये सब प्रपोज कर दिया। उसके बाद हमारा क्या डिस्कवरी ऑफ क्या क्या हो गई? आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था, प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी। आपने जो थॉमसन ने आपकी सबएटॉमिक पार्टिकल की भी ये बता दी थी कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसने बता दिया था पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, इसलिए मान लिया गया था, इसको नोबेल प्राइज दिया गया था उस टाइम पे। फिर आप क्या है? रदरफोर्ड साइंटिस्ट। मैं रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा आपको बता देती हूँ। जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे ये काफी रिच थे, ठीक है, इनकी खुद की कंपनी थी जहां पर ये अल्फा पार्टिकल्स और यू कैन से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पे काम कर रहे थे, ठीक है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पे काम कर रहे थे। तो इन्हों को ये सारी चीजें पता चली, ये जो भी डिस्कवरी चल रही थी एटम, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, तो उन्होंने क्या किया? अपने ही लैब में अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब किया तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। सो अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपका? अल्फा पार्टिकल होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, मतलब अल्फा पार्टिकल वो होता है जिसका चार्ज होता है +2, ठीक है, एंड उसका मास क्या होता है? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 4 गुना उसका होता है मास प्रोटॉन के मास से, मतलब 4 MP, और यू कैन से 4 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 4 AMU होता है। तो अल्फा पार्टिकल वो पार्टिकल होता है जिसका चार्ज आपका +2 होता है, और उसका मास होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। जब अगर चार्ज +2 है तो उसके अंदर प्रोटॉन भी +2 ही होंगे, और उसका 4 गुना प्रोटॉन का मास होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स देखें तो +2 चार्ज किसका होता है? हीलियम का होता है, राइट। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका प्रोटॉन भी 2 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं, राइट। और वी कैन से इट इज द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट, यही लिखा है न्यूक्लियस। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज बोला है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन तो आपके नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये बोला, या फिर ये बोल लो कि ये क्या है? ये न्यूक्लियस है आपके हीलियम एटम का। जैसे आपका हीलियम एटम का स्ट्रक्चर देखो, ये हीलियम एटम है, ठीक है। हीलियम एटम किससे बना हुआ है? हीलियम एटम एक न्यूक्लियस है हीलियम एटम का, और ये उसकी शेल है। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो अभी हमें पता है। अभी हमें पता है उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई है, ठीक है। आप ये जानिए, जो ये न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये 2 प्रोटॉन और +2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो क्या बचा? ये इलेक्ट्रॉन्स वाला शेल निकल गई, तो बचा क्या? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम बचा। और न्यूक्लियस के हीलियम के न्यूक्लियस में क्या है? आपके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चार्ज आपको पता है, चार्ज क्या होगा? 2। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन ही तो चार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल थोड़ी ना है, ठीक है ना। मास क्या होगा? ये 2 और ये 2, तो क्या होगा? 4। वही लिखा है, 4 आपका टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन आपको क्या है? प्रोटॉन आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास क्या होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 2,
और यहाँ पर क्या लिखा है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो प्रोटॉन का मास आपका 1 ही रहता है, तो इसको 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 2 ही रहता है, तो उसको ये बोल दिया 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब उसका यहाँ से मास निकाल लिया आपने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया अपनी ही लैब में, ठीक है, जो भी काम उनके वर्कर्स वगैरह काम कर रहे थे उन सबको साथ में बोल के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया, ठीक है। तो आपको अगर पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, तो ये मैं इसको ऐसा मान रही हूँ कि आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट की थोड़ी जानकारी है। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रेडिएशन सोर्स लिया, ठीक है, उसके अंदर रेडिएशन सोर्स ऑफ रेडिएशन में क्या लिया, रेडियम। रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि खुद से ही अल्फा रेज रेडिएट करता है, ठीक है। उसको इन्होंने एक लीड बॉक्स के अंदर डाल दिया, और ये क्या किया, जैसे लीड बॉक्स के अंदर डाला और यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रख दी, और ये ले ली उन्होंने यू शेप की फ्लोरेसेंट स्क्रीन, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल बीम पास हुई लीड बॉक्स से। इसके अंदर लीड बॉक्स के अंदर क्या सोर्स है, रेडियम सोर्स है। रेडियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, इसमें से निकला आपका अल्फा पार्टिकल। मतलब अल्फा पार्टिकल क्या है आपका, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम 2+, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल है ना जिसका चार्ज 2+ होगा। वो जब गोल्ड फॉइल पे गिरा तो क्या ऑब्जर्वेशन आई कि ये डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ तो एकदम सीधे जाके स्क्रीन पे गिरे, एकदम सामने स्क्रीन के। 1-2 रे पार्टिकल क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए गोल्ड कॉइल पे। कुछ रे ऑफ पार्टिकल वापस इधर भी आ गए, कुछ वापस लौट गए, ठीक है, ऐसा सा हुआ। और ये जो स्क्रीन ली थी उन्होंने, ये क्या ली थी, जिंक सल्फाइड आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है, उस पर ली थी। तो ये जैसी गोल्ड फॉइल पे आपकी रे ऑफ ये अल्फा बीम ऑफ पार्टिकल गए, तो ये इसको चीरते हुए, मतलब ये गोल्ड फॉइल को चीरते हुए यहाँ पे इन्होंने स्पॉट बना दिया। किस पे, आपकी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे स्पॉट बना दिया, ठीक है। कुछ भी पड़ता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे वो चमक जाता है, ठीक है, तो स्पॉट बन गया। तो इससे पता चला कि आधे से ज्यादा तो सीधे सीधे चले गए, स्क्रीन के जस्ट बिहाइंड बन गए। जैसे फ्लोरेसेंट ये गोल्ड फॉइल की स्क्रीन है, गोल्ड फॉइल की जस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे बन गया, और कुछ डिफ्लेक्ट हो गए और कुछ वापस भी लौट आए, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, अपनी इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन निकाला उन्होंने कि फर्स्ट पॉइंट लिखा, बताया उन्होंने, नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल क्या हुए, पास्ट अनडेविएटेड। मतलब 99% जो पार्टिकल हैं वो पास हो गए अनडेविएटेड, मतलब इस गोल्ड फॉइल से आपके 99% मतलब 99.9% पार्टिकल्स आपके इसमें से निकल गए, पास हो गए। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1000 टाइम्स से ज्यादा किया था, तब ये रिजल्ट आया है, ठीक है। तो 99.9, सोचो कितने मेहनती होते थे साइंटिस्ट उस टाइम पे। सो नियरली 99.9 अभी भी हैं, बट पहले की डिस्कवरी इज लाइक टू गुड, ठीक है। सो नियरली 99.9% अल्फा पार्टिकल्स आपके पास हो गए, और वो अनडेविएटेड, बिल्कुल डेविएट नहीं हुए। फिर क्या एक और ऑब्जर्वेशन हुआ, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल, जैसे कि आपकी ये फॉइल है, आपका सोर्स है, ठीक है, रेडियम का सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल के आया, ये आपकी गोल्ड फॉइल थी, हमने रफ डायग्राम बना लिया, और कुछ हुए छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, छोटे छोटे एंगल से। तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या आई, वेरी फ्यू, मतलब बहुत कम, 1 in 20,000, मतलब 20,000 में से एक, ठीक है, वो वापस आ गए, रिटर्न बैक, और यू कैन से दे डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। क्योंकि देखो, अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी अल्फा पार्टिकल रे ऐसे जा रहा है और वो वापस आ गया इतना, तो वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, 180 डिग्री एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो वो एंगल क्या हुआ, लार्ज हुआ। तभी तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्ट हुआ वो क्या हुआ, आपका स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी अगर आपको दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है। बट यहाँ पर देखिए ये पूरा ही डिफ्लेक्ट हो गया, तो मतलब क्या 180 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, कुछ आपके 170 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ 160 एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो फ्यू, वेरी फ्यू, मतलब 20,000 में 1 रे क्या होगी, रिटर्न बैक आ गई, पार्टिकल्स बैक आ गए, और ये कैन से डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, ठीक है। तो इन्होंने क्या एज्यूम किया, इन्होंने एज्यूम किया एटम का पिक्चर, व्हाट दे इमेजिन्ड, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, एटम्स पिक्चर दे इमेजिन। क्या इमेजिन किया कि अल्फा पार्टिकल आपका क्या होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये एटम की एटम है, एटम का शेप है, ठीक है, एटम्स ऑफ द गोल्ड फाइल, ये गोल्ड फाइल के अंदर जो एटम्स है प्रेजेंट। तो इन्होंने क्या एज्यूम किया, कि जो सेंटर पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है एटम्स के सेंटर पे। तो क्या होता है, जैसे ही ये पास करता है रे ऑफ लाइट, अगर ये सेंटर पे इस पॉजिटिव चार्ज को टच करते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपस में थोड़ा करते हैं, तो पॉजिटिव आपको रिपेल करते हैं, राइट। तो इसलिए इसमें से पास नहीं हो पाता, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ये स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करता है।
जहां पर ये टच नहीं करता वहां पे ये सीधा सीधा पास हो जाता है। मतलब क्या बोला था, मोस्टली सब ये ज्यादा ही पास हो जाता है। सारे मैक्सिमम रेज 99.9% अल्फा पार्टिकल फॉइल से पास हो जाते हैं विदाउट कोई डेविएशन के। यही तो था फर्स्ट पॉइंट। कुछ देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये जाके इसकी सरफेस पे गया, यहां पर गया और ये डिफ्लेक्ट हो गया कुछ 170 के एंगल पे, कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया। तो मोस्ट पार्टिकल जो है वो आपके स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं। देखिए ये स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, ये भी स्ट्रेट ट्रेवल कर रहा है, ये भी स्ट्रेट चला गया। ये क्या हुआ, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज के नीचे से टच कर रहा है, ये भी लार्ज डिफ्लेक्शन शो करके चला गया। नाउ कुछ पॉइंट क्या हुआ, कुछ रे ऑफ लाइट सीधे ट्रेवल की और ये एकदम सेंटर, जहां पे पॉजिटिव चार्ज के सेंटर था, वो टर्न बैक हो गई। और इस चीज का पता कैसे चला कि ये टर्न बैक हो जा रही है 180 पे, क्योंकि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो यहाँ पे भी शायद एक शील्ड लगा रखी होगी, राइट। यहाँ पे भी कोई तो ZN की शील्ड लगा रखी होगी फ्लोरेसेंट, तभी तो पता चल रहा है कि आपको कैसे पता चल, उनको कैसे पता चला होगा जस्ट कि यहाँ पर तो चलो स्क्रीन लगाई, स्क्रीन पे स्पॉट आ रहे हैं इसलिए पता चल गया। यहाँ पर क्या हुआ, इसने डिफ्लेक्ट हुआ होगा, यहाँ पर कोई स्क्रीन तो लगाई, क्योंकि इनकी लैब में ये एक्सपेरिमेंट चल ही जा रहा था तो इनको पता था क्या करना है क्या नहीं। इन्होंने बहुत ट्रायल मेथड्स किए थे। तो यहाँ पर जब इन्होंने स्पॉट देखा होगा तो सोचा अच्छा कुछ एकदम वापस आ जा रहे हैं, मतलब 180 का एंगल बना के वापस आ जा रहे हैं, तो उन्होंने ये किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या माना हमने, इसको अल्फा पार्टिकल्स मान लिया और अल्फा पार्टिकल आपका 2 होता है, इसलिए इसको 2 अल्फा पार्टिकल मान लिया, ठीक है। 2 पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये आपका एटम्स किसके, गोल्ड फॉइल के एटम मान लिया और ये इसका डिफ्लेक्शन पैटर्न हो गया, ठीक है। नाउ क्या बोला है, इन एटम्स द पॉजिटिव चार्ज, इससे इन्होंने इस जो एक्सपेरिमेंट किया, जो इमेजिनेशन किया, उससे इन्होंने ये जो पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये अल्फा स्ट्रैपिंग पार्टिकल का जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये कंक्लूड किया, इन एटम्स द पॉजिटिव चार्ज इज एक्युमुलेटेड एट दिस सेंटर। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्युमुलेट होता है एक एटम, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एटम है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक्युमुलेट होता है सेंटर पे, ठीक है। एंड दैट टू इज वेरी स्मॉल, और वो जो चार्ज होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, इतना बड़ा नहीं, वो बहुत छोटा होता है। मतलब इन एटम्स द पॉजिटिव चार्ज इज एक्युमुलेटेड एट द सेंटर एंड दैट टू इट इज वेरी स्मॉल, और वो क्या होता है, बहुत स्मॉल पोर्शन में रहता है। एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट पोर्शन इज कैरिंग दैट पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट स्मॉल पोर्शन दैट इज कैरिंग दैट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज योर न्यूक्लियस। और उन्होंने क्या बताया, वो होता है जो आपका एक एटम में जो बीच में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, जो कि बहुत छोटी सी जगह में प्रेजेंट रहता है, वो आपका, वो छोटी सी जगह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। जो कि वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। हैंस जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का जो क्रेडिट था वो रदरफोर्ड को, इनका सक्सेसफुली इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी भी हम वही फॉलो कर रहे हैं, तो इनको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का क्रेडिट चला गया। सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट व्हाट ही डिड, रदरफोर्ड क्रिएटेड ए मॉडल विच इज कॉल्ड एज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ व्हाट, एटम। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक अपना मॉडल बनाया, जो कि सेकंड मॉडल, फर्स्ट मॉडल जो कंसिडर कर किया जाता है जैसे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया था। नेक्स्ट जो आपका सब एटॉमिक जो आपका मॉडल बना, एटॉमिक मॉडल, वो किसके लिए बना, वो बना आपका ये रदरफोर्ड का मॉडल बना, ठीक है। जो रदरफोर्ड मॉडल के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप पढ़ते रहिए, आपके एग्जाम्स भी नजदीक आ रहे हैं, सो ऑल ऑफ यू स्टार्ट स्टडिंग वेरी वेल। दिस चैप्टर इज समवॉट ईजी ओनली, बट मैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि आपको बाद में कुछ कंफ्यूजन ना हो। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।